सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत और 16 कलाएं थी। 10 इंद्रियां, 1 मन, ये 16 कलाएं थी। उन्हीं कारण से भगवान जल में शयन करते थे। और योग निद्रा का विस्तार किया भगवान नारायण ने, तो उनकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। भगवान के विराट रूप से के अंगों से, प्रत्येक अंग से समस्त लोगों की कल्पना की गई। भगवान ने, प्रभु ने पहले सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार इन 4 ब्रह्म के रूप में अवतार ग्रहण किया और अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। पहले में भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार इन रूप में भगवान ने पहला अवतार लिया और अखंड ब्रह्मचार्य का भगवान ने पालन किया। दूसरी बार भगवान ने संसार के कल्याण के लिए यज्ञों के स्वामी भगवान रसातल में गई हुई पृथ्वी को लाने के लिए भगवान ने शुक्र यानी कि वाराह अवतार लिया। दूसरे में कौन सा अवतार लिया? वाराह अवतार। तीसरे में भगवान नारायण ने नारद जी का अवतार लिया। नारद अवतार ग्रहण किया। नारद पंचरात्र कहते हैं। उन्होंने कर्मों के द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका विवरण किया गया है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर और नारायण का अवतार लिया। किसका अवतार लिया मैया? नर और नारायण का। चौथा अवतार किसका लिया? नर और नारायण का। चौथा अवतार भगवान ने नर और नारायण का लिया धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से। पांचवा अवतार भगवान ने कपिल देव जी के रूप में लिया, जो सिद्ध स्वामी कपिल देव के रूप में प्रकट होकर के सांख्य शास्त्र का और आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश भी कपिल देव भगवान ने दिया। कपिल देव भगवान ने 60,000 पुत्रों को जो श्राप दिया था, जो नेत्र से वसन कर दिए थे, वो कथा भी आपको सुनाई जाएगी। जो भगवान रघुवंश के वंशों को श्राप दिया था, यानी कि अपने नेत्रों से वसन कर दिया था। भगीरथ महाराज इस वंश में हुए। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में भगवान ने अल को प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और 7वीं बार रुचि प्रजापति आकृति के नाम की पत्नी के यज्ञ रूप में भगवान अवतीर्ण हुए और अपने पुत्र याम आदि देवताओं को स्वयंभू मनवंतर की रक्षा भगवान ने की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव बनकर के प्रकट हुए। ये भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। 9वें अवतार में भगवान ने पृथु जी महाराज, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन करके सभी औषधि आदियों को लुप्त होने से बचाया। 10वें में भगवान मत्स्य अवतार यानी कि मछली का अवतार लेकर के प्रकट हुए। जब पृथ्वी का अंत होने वाला था तो भगवान मत्स्य अवतार बनकर के पैदा हुए और मत्स्य अवतार में भगवान ने सभी औषधि और बीजों को लेकर के, सप्त ऋषियों को लेकर के, सप्त धानों को लेकर के वहां से नौका के द्वारा भगवान चले जाते हैं और सभी औषधियों और धानों, सप्त धान आदियों को बचा करके भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए। 11वां अवतार भगवान का कश्यप रूप में हुआ और कश्यप रूप में जब मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया कि जब सुर और असुरों का
समुद्र मंथन हुआ तो जब मद्राचल पर्वत नीचे की ओर जाने लगा, रसातल में जाने लगा, तो भगवान ने कश्यप अवतार लेकर के उसको अपनी पीठ पे धारण कर लिया, जिससे वो रसातल में ना जाए, समुद्र मंथन हो जाए। इसलिए भगवान ने कश्यप अवतार लिया। बारहवां अवतार भगवान धन्वंतरी का लेकर के, जो अमृत कलश लेकर के आए, धन्वंतरी का रूप में प्रकट हुए। 13वें में मोहिनी अवतार में भगवान ने राक्षसों और देवताओं को जो अमृत पिलाया था, उसमें भगवान नारायण स्वयं मोहिनी बने और देवताओं को अमृत और मदिरा किसको पिलाई? असुरों को, राक्षसों को। 14वें में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त प्रहलाद को बचाया और हिरण्याकश्यप को नखून से ऐसे चीर दिया जैसे कोई चटाई बनाने वाला चटाई की लकड़ी को चीर देता है।